जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ दिनेश खोटियन, टीम चैंपियन से। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी से आपको सीख मिलेगा या आपको आइडिया मिलेगा या समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये कहानी एक गांव की है, जो गांव का नाम है उदासपुर। जी, उदासपुर में बहुत लोग ज़्यादा उदास थे, सब ज़्यादा मेहनत करते थे। और उसका कारण, मुख्य कारण ये था कि उदासपुर में पानी की शॉर्टेज थी, मतलब पानी की किल्लत थी। और हर एक फैमिली से आधे से ज़्यादा लोग तो पानी ले लाने में और पानी लाने को जाने में और आने में टाइम गंवाते थे। वहाँ पर सभी लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था अपने मटके में, अपने वेसल में पानी भरने के लिए, और वहाँ से भरकर घर पे लाते थे। मतलब घर का आधा से ज़्यादा सदस्य, सब बच्चे भी छोटे छोटे मटके लेके जाते थे, और उनका स्कूल मिस होता था, उनका प्ले टाइम मिस होता था। मतलब आधे से ज़्यादा लोग, सभी लोग घर में अपने पानी लाने में लगे पड़े रहते थे। और बिजनेस भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, और सभी लोग उदास थे पानी के किल्लत से, क्योंकि बाकी टाइम नहीं मिलता, बच्चों को पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता, और स्टडीज़ रुक जाती है। और वो गांव ही वैसा था जहाँ पे उनको पता है कि पानी नहीं रहेगा तो फिर खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, मतलब इवन चावल या उपजाऊ ज़मीन चाहिए, वहाँ पर पानी चाहिए, तो वो कैसा सेट होने का। इसलिए सब चीज़ भी महंगा था वहाँ पर, और उन लोग सोच ही रहे थे क्या करना है और कैसे होगा हमारा। इतने में एक बहुत ही बड़ा विजनरी ने ऐसा आइडिया निकाला जहां पर उनका गांव में पानी आ सकती है, क्योंकि उन्होंने उसका टाइप से दिमाग चलाया। बाहर ऊंचे थोड़े हाइट पे जहां पर छोटा सा नदी है, वहां पर से पानी इधर आए, तो उनका सारा रास्ता बता रहा था। और झील बना रहे थे उन लोग को, मिट्टी खोद के ये रास्ता करने का, टर्निंग पे ऐसे पत्थर के ये करने का, सब डिज़ाइन वगैरह सब उन्होंने किया उस वक्त। और ये ऐलान कर दिया कि हमारा जो पानी का किल्लत है, जो हमारा पानी का शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज चले जाएगा अगर हम लोग ये सब सारा किया तो। और हम, मेरे पास आइडिया है। और वो आइडिया को समझ के, वो आइडिया को ज़रा तवज्जो देके काफ़ी लोग जुड़ने लगे वो आइडिया और उनका साथ देने के लिए। और उन्होंने अपने मेहनत से वो जितना भी हो सकता है वो पानी का, ये अपन यहाँ से कहाँ ला सकते हैं, कौन से टेक्निक से कहाँ पर ज़्यादा पत्थर के वॉल बनाने का, सब कुछ ये करके डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पानी होगा। और इससे क्या होगा कि अभी गांव में सिर्फ 2 या 3 टक्के लोग एकदम पैसे वाले थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, जो फिर वो गरीब लोग को बेचते थे अपने गाड़ी में, और वहाँ से पानी आता था, उनका ज़मीन पे भी जाता था, उनका घर में भी पानी पहुँचता था, पीने का पानी भी मिलता था उनको। वो सिर्फ 2 और 3 टक्के लोग वैसे थे, बाकी सब लोग को पानी की दिक्कत थी, किल्लत थी, पानी पैसे से भी बिकता था। और ये जब कहानी जब चला और ये जब आइडिया लाया, तभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे गांव में, यहाँ पर ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना पानी होगा कि आपके घर पे रोज पानी आ सकता है, और आप दूसरे गांव में भी अपना पानी बेच सकते हो या उनको भी पानी दिला सकते हो। और यहाँ पर ये गांव बहुत प्रॉस्पर होगा, हमारा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा। और ये सारा बात करते हैं, मेहनत मेहनत सब लोग कर रहे थे। तो इसमें क्या हो गया, सब लोग खुश हो गए कि हमारा अभी दुख के दिन दूर होने वाले हैं। लेकिन वो जो आइडिया बना, फिर उसमें काम लगा, फिर उन लोग आइडिया कर रहे थे, उन लोग को ये भी देखना था कि पानी का झरना जो आना है वो दूसरे गांव में नहीं चला जाए, बाढ़ नहीं हो जाए, उन लोग के यहाँ नहीं डूब जाए। तो सारा कुछ प्रिकॉशंस लेते थे, सारा जितना भी करना है वो सब लोगों को लगा के अपना काम जारी रखे थे। और उन्होंने बोला था कि यहाँ पर गाँव में बहुत बड़ा टैंक जैसा होगा, और आप लोगों को सिर्फ नल और पाइप का पैसा देना है। मतलब बाकी सब तो होगा, नल और पाइप, आपके घर पे जो नल लगेगा और जो पाइप लगेगा उसका ही पैसा है, बाकी सब सेटिंग इसमें होगा। और ये नल और इसका पैसा देंगे तो आपको ये सिस्टम मिलेगा, और आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। फिर से आपके घर में बच्चों को भी बैठ के पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा, बाकी सब मिलेगा, कुछ दूसरा बिजनेस करने को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा बहुत सारा चीज़, सभी लोग खुश हुए, और सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने ये नल और पाइप का पैसा देने लगा। और यहाँ पर वहाँ पर भी जोरों से काम होने लगा। आप काम भी देख रहे थे, लेकिन काम जो उन लोग बोले थे उससे थोड़ा डिले होने लगा, क्योंकि दिक्कत, थोड़ा प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आता है तो डिले होता था।
तो जितने लोगों को यकीन था और उनको मालूम है उनका लाइफ बदलने वाला, वो खुश थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि भाई ये तो ऐसा है कि स्टोरी, ये फुकट में पैसा बनाने का बात है, ये नल और पाइप का पैसा ले लिए इतने लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोग भी आते थे। लेकिन वो जिसका विजन था उन्होंने क्लियर बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपको ये पानी नहीं मिलने वाला या आपको डाउट है, तो आप नल का पैसा जो दिए हैं वो वापस ले सकते हो, नल और पाइप का। सिर्फ ये होगा कि फिर आइंदा कभी आपको वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो बाद में मिलेगा, और वो भी मिलेगा तो वो नल का कनेक्शन कुछ और होगा, उसके थ्रू कोई और कनेक्शन नहीं लगेगा। मतलब ये बात साफ क्लियर किया कि जो आपको नल और पाइप का ये है, अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप पैसे ले लो। कुछ लोग, बहुत ही कम लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि जब डेट बोला था तो आगे बढ़ता गया, तो कुछ लोगों ने वो नल का पैसा वापस ले लिया और उनका पाइप और नल का कनेक्शन काट दिया। जो लोगों को विश्वास था कि ये आदमी जो कर रहा है इतना बड़ा काम ऑलरेडी दिख रहा है और डेफिनेटली ये जो बोल रहा है वो होगा, तो उन्होंने वैसा ही पेशेंस रखा और लोगों को रखने बोला। और एक दिन इन्होंने सब ट्रायल लिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ, आगे पीछे हो गया, लेकिन एक दिन जिस दिन पानी नल से छोड़ा गया, वहाँ से छोड़ा गया, और वो बर्फ बना के गाँव के जो टैंक बनाया था उसमें आने के बाद वहाँ से सबके घर में पानी आने लगे, तो सभी लोग पागल हो गए कि आज से हमारा दुख बंद होगा, क्योंकि पानी नल से हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, तो सभी बच्चे लोग पढ़ाई कर सकते हैं और घर में जो है वो पानी लाने के बदले कुछ और काम कर सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, दूसरे गांव में पानी बांट सकते हैं, दूसरे गांव में भी कनेक्शन दे सकता है। इतना ज़बरदस्त वो गाँव उदासपुर से एकदम खुशी वाला माहौल हो गया और एकदम खुशहालपुर हो गया। मतलब उदास था गांव, लेकिन अभी बढ़ने लगा और सभी लोगों को काम मिलने लगा और वो गांव इतना फेमस होने लगा, वो कम्युनिटी इतना फेमस होने लगा कि सारे लोग बोल रहे थे कि ये अप्रोच करना चाहिए। और उन्होंने पानी का भी बिजनेस स्टार्ट किया और भी बिजनेस, जैसा पैसे आते गए तो अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व होके ये गांव एकदम टॉप हो गया, पूरा कम्युनिटी ज़बरदस्त हो गया। लेकिन वो लोग थे जिन्होंने नल का पैसा वापस लिया था, उन्होंने फिर से डेफिनेटली बाद में नल लिया, लेकिन वो उतना पानी नहीं जमा कर सकते, बिकॉज इतने सारे में वो इतने आगे चले गए थे, वो बिजनेस वाले हो गए थे और लोगों को मदद करने में लगे थे। और ये लोग अभी सोच ही रहे थे कि वापस से नल का, मैं पाइप का पैसा देके मैंने खाली पीली वो कार्यक्रम किया था। मतलब पूरा गांव, और ये इतना फेमस होने लगा, नाम भी बदल दिया वो गांव को, जो उदासपुर था उसका नाम ही खुशीपुर हो गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये जो पेशेंस नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हो सकता है, हम जो बना रहे थे वहाँ से जो पानी आने का था, जो टनल जैसा बन रहा है, वहाँ से अगर समझो वीक है, पत्थर है और वहाँ से मट्टी फिसल गया, दूसरा गांव में पानी घुस गया, बाढ़ आ गया, उन लोग का प्रॉब्लम हो गया, ये सारा चीज़ देखने का था, इसलिए वो धीरे धीरे होकर टाइम लग गया। लेकिन जिसको मालूम था कि ये आदमी का विजन एकदम क्लियर है और ये हमको पानी लाकर ही रहेगा, वो लोग पेशेंस रख के ये पूरा कम्युनिटी बिल्ड हो गया। बोलने का मतलब और आइडिया आप जरूर समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो बिल्ड हो रहा है ये दुनिया में पहली बार हो रहा है और इसको बहुत सारा चीज ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लोगों का ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, काम बीच में अड़ रहा है और हम कुछ उसको भी सॉल्व करते जा रहा है। पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा हमारे सर को भी अभी कोविड हुआ था, लेकिन यकीन मानिए हम लोगों का जो ये सिस्टम है ये 100% रियल है और अपना जो विजनरी है वो एकदम प्योर थिंकर है और उसको पता है अगर हमने नल खोल दिया और वो जो पानी आना है गांव में वो तभी खुलता है जब एवरीथिंग ओके है। और जैसे सर ने बताया था, एस सर ने, एवरीथिंग इज ओके ऑल अराउंड और ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। थोड़ा सा डिले हुआ है डेफिनेटली। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बोलता है कि बॉस हम लोग नल और पाइप का पैसा हमको वापस दे दो, तो वो भी दे चुके हैं हम लोग और अभी भी आपको कोई तकलीफ दे रहा है या जिसको सही में विश्वास नहीं, वो एक्चुअली में रिफंड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जब वो इतना कर सकते हो हमको पेशेंस। यहाँ पे और एक बात क्लियर करता हूँ, ये स्टोरी
में एक बात और है कि जैसा ही लोगों को समझा कि अभी तो घर में नल में पानी आने वाला है, नल में हमको कुछ जाना नहीं पड़ेगा, हमको घर पे बैठ के ये सब होने वाला है, तो जो रेगुलर जाता था पानी लाने को, काम करने को, सेठ के पास काम करने को, सब काम बंद करने के सोच रहे थे और आलस हो गए और वो हो गए कि बॉस हमको अभी बैठ के तो पानी आने वाला है तो ये क्या है। ये लोगों को ज़्यादा अंदर से गुस्सा आ रहा था बिकॉज उन लोग बैठ गए अभी आने से पहले, पानी आने से पहले अपना काम दाम छोड़ दिए, बोले भाई हमको तो अभी पानी आने वाला है, मुझे नौकरी नहीं करने का है, मुझे धंधा नहीं करने का है, मुझे छोटा मोटा धंधा नहीं करने का है। ये गांव में वो लोग फ्रस्ट्रेट होके वो लोग ने नल और पाइप का पैसा वापस लिया बिकॉज फ्रस्ट्रेशन अंदर जब ही आता है। आप अपना काम जो कर रहे हैं वो करते रहो, जिस दिन वो पानी खुल जाएगा उस दिन आपको समझेगा कि आप हम लोग क्या बोल रहे थे या एटमॉस्फेयर हमको क्या बोल रहे थे या मैं जो समझा मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं। फ्रस्ट्रेशन जब ही आता है जब ही आप एक्सपेक्ट करते हो कि कल परसों तरसों नहीं, ये सोचो उसका विजन कितना क्लियर है, वो इतना बड़ा चीज प्रोजेक्ट बनाया है हमारे लिए जो हमारे घर घर में पानी आना चाहिए, तो आप सोचो कितना पावरफुल थॉट है और ये बदलने ही वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप सब छोड़ छाड़ के ऐसे ही बैठ गए कि भाई अभी तो आने वाला है। जो घर में काम चल रहा था, आप जा रहे थे, आप गाड़ी चला रहे थे, आप बैलगाड़ी चला के पानी ला रहे दे रहे थे सेठ लोग के पास, ये छोटा मोटा काम या छोटा बिजनेस कर रहे थे, तो प्लीज वो बिजनेस को जारी रखो। यहां पर कोई भी आपको रोका भी नहीं है कि आप दूसरा मल्टी लेवल कर रहे तो वो नहीं कर सकता है, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ये करो, ऐसा भी नहीं है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप करंटली जो कर रहे हैं वो करो। हमारा दिन नजदीक तो है ही, लेकिन छोटा मोटा ट्वीक, छोटा मोटा तकलीफ जब भी आता है, थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा पुश होता है, तो वो बात को समझकर आपको समझने का है कि हमारा उदासपुर भी डेफिनेटली खुशीपुर होगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। और सब छोड़ छाड़ के जो कंटिन्यू है। आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी को ज्वाइन करने नहीं बोल रहा है, आप आइडिया शेयर कर रहे हो, आइडिया उनको पसंद आया तो वो सिस्टम में आता है और नल और पाइप का पैसा देके बैठ जाता है। वो भी 4 दिन के बाद अगर उसको विश्वास नहीं है तो नल और पाइप का पैसा और रिटर्न भी ले सकता है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जहां पर इतना मासस का कल्याण होने वाला है, जहां पर उनको बेनिफिट आने वाला है, तो प्लीज पेशेंस रखें। और उल्टा सीधा कभी आने वाला है पानी, कभी आने वाला है पानी, नल में कभी आएगा पानी, ये बैठ के मत रखो। आपका रूटीन लाइफ चालू रखो, जल्दी आएगा ये हमको एज सर ने बोला है, तो जल्द हमको पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा, इसलिए ज्यादा डिले हो गया है। तो प्लीज अपना पेशेंस रखें और याद रखिए ये जो उदासपुर है वो डेफिनेटली खुशीपुर होने वाला है और आपका जो नल है उसमें पानी जरूर आएगा, लेकिन पेशेंस रखना है और जो आप कर रहे हैं अभी वो करते रहना। जिस दिन पानी आएगा उस दिन ऑटोमेटिक सभी लोग यहां पर ये सिस्टम में आके अपना धमाल जरूर मचाएंगे। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार हम यही समाप्त करते हैं। अगले टाइम कुछ और स्टोरी लाऊंगा। ये स्टोरी इसलिए लाया था कि थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखे और पेशेंस रखने से डेफिनेटली वी विल बी इन इट टू विन इट। Thank you so much. This is Dinesh Kotian signing off.